जय हिंद। आप सभी बंधुओं का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ब्लॉजो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राजकर्मी बनने के बाद वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राजकर्मी का दर्जा जब मिल जाएगा, जब हम लोग राजकर्मी हो जाएंगे, बिहार सरकार अस्थायी कर्मी हो जाएंगे, तो हमें हमारे वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी, विभिन्न वेतन कितना हो जाएगा, अभी कितना है और कितना मूल वेतन हो जाएगा, और अभी कितना मिल रहा है और बाद में कितना मिलने लगेगा। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। मूल वेतन में 15% वृद्धि होने के बाद यह शिक्षा विभाग द्वारा चार्ट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यह पहला जो शून्य ग्रेड पे लिखा हुआ है उनके लिए है जिन्हें ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलता है, और 2000 का यह सूची है जिन्हें 2000 का ग्रेड पे का लाभ मिलता है। पहला है 21,290, दूसरा 21,940, तीसरा 22,600, चौथा 23,280, पांचवा 23,980, चौथा 24,710, पांचवा सातवां 25,450, आठवां 26,210, नौवा 27,010, दसवां 27,820, 11वां 28,660 और 12वां 29,530। 2400 ग्रेड पे पाने वाले जो 6 से 8 में नियुक्त शिक्षक है और 9 से 10 में, उनके लिए पहला इंडेक्स लेवल है 22,480, 23,150, उसके बाद है 23,860, 24,580। जब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तब यह लाभ मिलने लगेगा। तो 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए पहला एक नंबर पर है 25,000, दूसरे नंबर पर है 25,750, तीसरे नंबर पर 26,250, 27,320, 28,140, 28,980, 29,850, 30,750, 31,670, 32,620, 33,600 और 34,610। 6 से 8 वर्ग के शिक्षकों के लिए है, पहला है 28,000, दूसरा 28,840, तीसरा 29,700, चौथा 30,600, पांचवा 31,510, 32,460, 33,430, 31,400, 34,440, 35,410, 36,530, 37,630, 38,760। यह इंडेक्स संख्या देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 15% वेतन वृद्धि के बाद इंडेक्स एक में मिलने वाला इंडेक्स एक का लाभ जिन शिक्षकों को मिल रहा है उनका बेसिक 21,290 दिए 46% के आधार पर यह वेतन बना है, तो 32,935। वही जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा 25,000। 25,000 बेसिक के आधार पर वेतन चार्ट यह बनाया गया है, तो आपको मिलने लगेगा 38,500 रुपये मिलने लगेंगे। इस तरह से लगभग 5,500-6,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद। इंडेक्स 2 में जो बेसिक जो 15% वृद्धि के बाद 21,940 दिए 46%, और उसके बाद जब राजकर्मी का आप बन जाएंगे तो बेसिक 25,750 हो जाएगा और वेतन बनने लगेगा 29,625 रुपये। इस तरह से इसमें भी लगभग 6,000 के आसपास वेतन में बढ़ोतरी हो रही है जब आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। उस इंडेक्स 3 में 15% वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन है 22,600, और जब उस 22,600 के आधार पर वेतन बन रहा है 34,900, 46% डीए के आधार पर और एचआर 4%। वही जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद बेसिक हो जाएगा 26,250 के आधार पर, मूल वेतन के आधार पर वेतन बनने लगेगा 40,375, अर्थात लगभग 6,000 रुपये, 6,500 रुपये की बढ़ोतरी इंडेक्स 3 में रह रहे शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। इंडेक्स 4 में आप देख सकते हैं 15% वेतन वृद्धि के बाद 23,280 रुपये का मूल वेतन है, डीए 46% आधार पर, एचआर 4%, मेडिकल, टोटल कुल मिलाकर 35,920 रुपये बन रहा है। वही राजकर्मी बनने के बाद इंडेक्स 4 में रह रहे, इंडेक्स 4 का लाभ ले रहे शिक्षकों को बेसिक 27,320 हो जाएगा, और 27,320 के आधार पर लगभग 41,980 रुपये बनने लगेंगे। इस तरह से लगभग 6,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इंडेक्स 5 में
इंडेक्स 5 में मूल वेतन 15% वेतन वृद्धि के बाद हुआ है 23,980। वही जब राजकर्मी 23,980 के आधार पर वेतन बन रहा है 36,907, लगभग 36,970 रुपये का लाभ मिल रहा है। वही इंडेक्स 5 में जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो मूल वेतन हो जाएगा 28,140 के आधार पर DA 46%, HRA के आधार पर लगभग 43,210 रुपये का वेतन बन रहा है। अर्थात अभी मिल रहा वेतन में और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने में लगभग 6,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। इंडेक्स 6 में ऐसे शिक्षक जो इंडेक्स 6 में है उन्हें 24,710 रुपये का मूल वेतन है। उसके आधार पर वेतन उनको मिल रहा है लगभग 38,065 रुपये। और वही जब राजकर्मी बन जाएंगे तो इंडेक्स 6 का लाभ उन्हें मिलने लगेगा, तो उन्हें उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,980 रुपये और DA 46% के आधार पर लगभग उनका वेतन बन रहा है 44,470 रुपये। अर्थात लगभग 5,500 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो इंडेक्स 6 में रह रहे शिक्षकों को लाभ मिलने लगेगा। इंडेक्स 7 में आप देख सकते हैं मूल वेतन 15% वेतन वृद्धि के बाद 25,450 रुपये बना है। उसके आधार पर 25,450 बेसिक आधार पर वेतन बना हुआ है 39,175 रुपये, लगभग 39,175 रुपये का लाभ मिल रहा होगा। और वही जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे तो इंडेक्स 7 में भी उनका मूल वेतन हो जाएगा 29,850 रुपये और 29,850 रुपये के आधार पर जब DA 46%, HRA 4%, मेडिकल जोड़ करके लगभग 45,775 रुपये बनने लगेगा। इतना बन सकता है। इंडेक्स 7 में 15% वेतन वृद्धि के बाद अभी वर्तमान में मिल रहा होगा 26,210 रुपये। बेसिक आधार पर वेतन बन रहा है 40,315 रुपये। वही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद इंडेक्स 8 का लाभ मिलने लगेगा और हो जाएगा 30,750 रुपये मूल वेतन और उसके आधार पर DA, HRA, मेडिकल मिलाकर वेतन बनने लगेगा 47,125 रुपये। इंडेक्स 8 में जाने के बाद लगभग 7,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद। आप देख सकते हैं कि कितना अंतर हो रहा है राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद। जो सरकार द्वारा मूल वेतन निर्धारित किया गया है, फिटमेंट जो निर्धारित किया गया है इंडेक्स, उसके आधार पर यह बनाया गया है। दोनों में अंतर तुलना किया गया है कि इंडेक्स 8 में अभी जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, इंडेक्स 8 में जब अब राजकर्मी दर्ज मिलेगा तो कितना मिलने लगेगा। इंडेक्स 9 की बात करते हैं कि बहुत सारे शिक्षक इंडेक्स 9 में भी होंगे और उनके लिए यह है अभी वर्तमान में बेसिक 27,010 रुपये है। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए उन्हें लगभग 41,515 रुपये का लाभ मिल रहा होगा। इसमें EPF की कटौती नहीं की गई है, यह शुद्ध वेतन बनाया गया है। और उसके बाद जब वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे तो इंडेक्स 9 में चले जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 31,670 रुपये और 31,670 रुपये के आधार पर जब वेतन बनेगा तो 48,550 रुपये लगभग वेतन बन सकता है। इसके बाद EPF की कटौती हो या अन्य जो भी कटौती हो सकती है, यानी कि लगभग 7,000 रुपये वेतन की बढ़ोतरी हो रही है। इंडेक्स 10 में इंडेक्स 10 की बात की जाए तो अभी वर्तमान में 27,820 के आधार पर वेतन बन रहा है। ऐसे शिक्षकों को लगभग 42,730 रुपये बन रहा है, 40% वेतन के आधार पर बन रहा होगा। और वही जब राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इंडेक्स 10 में वो जब जाएंगे तब उनका वेतन हो जाएगा मूल वेतन हो जाएगा 32,620 और 46% DA और 4% HRA के आधार पर उनका वेतन लगभग 49,930 रुपया बन सकता है। इंडेक्स 10 में अभी वर्तमान में जो है और जब वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे तो इंडेक्स 10 में जाएंगे तब उनका वेतन 49,930 रुपया लगभग बन सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग 7,200-300 रुपये की बढ़ोतरी भविष्य में हो सकती है। राजकर्मी का दर्जा प्राप्त मिलने के बाद राजकर्मी बिहार सरकार का स्थायी राजकर्मी बनने के बाद लगभग 7,000 रुपये का लाभ बढ़ोतरी हो सकती है भविष्य में। वही इंडेक्स 11 की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में जिनका मूल वेतन 28,660 है उनको लगभग 43,990 रुपये मिल रहा होगा
DA 46% के आधार पर वही जब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें इंडेक्स 11 का लाभ मिल सकता है। और इंडेक्स 11 का लाभ मिलने के बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा 33,600 और 33,600 और DA 46% और HRA 4% के आधार पर लगभग उनका वेतन बन रहा है 51,400 रुपये। आप देख सकते हैं कि लगभग 7,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, वेतन में हो सकती है। और यह फिटमेंट कमेटी द्वारा ये जो इंडेक्स बनाया गया है उसके आधार पर यह बनाया गया है कि आपका वेतन इंडेक्स 11 में कितना मिल रहा होगा और भविष्य में कितना मिल सकता है। तो इंडेक्स 11 में रह रहे शिक्षकों के लिए अच्छी वेतन में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद इंडेक्स 12 में लगभग 2003-05 के शिक्षा मित्र बंधु है तो उनका वेतन लगभग बेसिक 29,530 रुपये है और उसके आधार पर उनका वेतन लगभग 45,295 रुपया बन रहा होगा, इतना मिल रहा होगा और 46% DA के आधार पर। और वही जब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 34,610 जो फिटमेंट कमेटी द्वारा यह बनाया गया है, रिपोर्ट दिया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसके आधार पर बनाया गया है। और DA 46% के आधार पर लगभग HRA 4% मेडिकल जोड़ करके 52,915 रुपये 50,000 वेतन वाले बन सकते हैं। भविष्य में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद मिल सकता है। यह जो सूची जारी की गई है वेतन की, मूल वेतन की, इसी के आधार पर यह बनाया गया है। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो इसके बाद जो भी सूचनाएं आएंगी आपको मिलने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।